ये जो विद्रोही होंगे, चाहे आरजेडी से निकले, जेडीयू से निकले, बीजेपी से निकले, ये जो जनाधार वाले विद्रोही होंगे जिनका टिकट कटेगा, उनको अगर प्रशांत किशोर टिकट देंगे तो वो वोट जरूर कुछ काट सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के नाम पर कोई वोट नहीं पड़ने वाला। उनकी तारीफ करने वाले आपको मिल जाएंगे, उनका समर्थन करने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो तारीफ करते हैं, जो समर्थन करते हैं, उनसे ही पूछिए कि क्या आप प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट देंगे, तो नहीं के अलावा और कोई जवाब नहीं आए। प्रशांत किशोर को अपने बारे में बड़ी गलतफहमी हो गई थी। कुछ पार्टियों को चुनाव लड़वाकर उन्होंने ये समझ लिया कि चुनाव लड़ाने और चुनाव जीतने की कला के वो माहिर हैं, जिसके साथ होंगे उसको सत्ता में ला सकते हैं। तो अपने साथ है, अपनी पार्टी बना ली, तो आप तो सत्ता में आ ही सकते हैं। तो उन्होंने घोषणा की या तो अर्श पर या फर्श पर। तो अब आप देखिए, कोई दुनिया में कोई पार्टी इस तरह की बात नहीं करती है। जो चुनाव मैदान में उतरता है वो जीतने के लिए उतरता है। एक निर्दलीय उम्मीदवार भी जिसकी जमानत जब्त होने वाली है, उससे आप पूछेंगे तो वो पूरा इक्वेशन बताएगा, गणित बताएगा कि इस जाति का, इस समाज का, इसका इतना वोट मिलेगा, उनसे ये नाराज है, उनका वोट मिलेगा, और बताएगा कि वो कैसे जीत रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ये दावा करने की भी स्थिति में नहीं है। आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर 2013 में अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव न लड़ते, चुनाव मैदान से भाग गए होते, तो अरविंद केजरीवाल कभी मुख्यमंत्री न बन पाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो जुआ खेला, वो जोखिम उठाया। प्रशांत किशोर में तो उतनी भी हिम्मत नहीं है कि जोखिम उठा सकें। उनको मालूम था कि अगर वो चुनाव लड़े तो जिस दिन नतीजा आएगा उसी दिन उनकी पार्टी का समापन हो जाएगा। अब कम से कम वो चुनाव मैदान से बाहर हो गए तो वो दावा कर सकते हैं कि मैं चुनाव लड़ता तो बहुत सी सीटों पर असर पड़ता। बड़ा नेता किसी भी पार्टी का चुनाव लड़ता है तो इसीलिए कि आसपास की 10, 5, 20 मतलब जैसी स्थिति हो, जैसा राज्य हो, उसमें उन सीटों पर वो प्रभाव डाल सकता है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी को वाराणसी से, बनारस से उम्मीदवार बनाने का फैसला हुआ था, तो ये पार्टी ने ये रणनीति बनाई थी, इस पर विचार किया था और इस पर काफी गहन चिंतन मनन हुआ था कि केवल बनारस की बात नहीं है, पूरे पूर्वांचल और बिहार के बड़े हिस्से पर उसका असर पड़ेगा उनके बनारस से चुनाव लड़ने का, और वो हुआ भी। तो बड़े नेताओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी इस हिसाब से चुनी जाती है, या तो ट्रेडिशनल बड़े लंबे समय से रही हो, या फिर जो है इस तरह से कि वो बाकी सीटों को भी प्रभावित कर सके, जिता सके।